आज मेरा जो क्वेश्चन है कर्म के थियरी के ऊपर है। जैसे अच्छी से अच्छी आत्माएं जिन्होंने जिसको देख के हमें लगता नहीं है कि कभी इन्होंने बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन फिर भी वो ऐसे नेगेटिव फैमिली में या नेगेटिव आत्मा या असुरों के घर उनका जन्म उनको लेना पड़ता है। तो उनका ऐसा कौन सा कर्म होगा कि उनको असुरों के घर या ऐसी बुरी आत्माओं के घर जन्म लेना पड़ता है या ऐसे लोगों के संपर्क में आना पड़ता है? आप बताइए। देखो, हर कोई आत्मा अपने कर्म बंधन के कारण ही कोई असुर के घर पर अच्छी आत्मा भी असुरों की आत्मा घर पर आ जाती है। माँ बाप असुर के रूप में उसको मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को। असुर माने जो आसुर वृत्ति वाले हैं, जो अच्छे मानव धर्म नहीं निभाते और अमानवीय जिसका व्यवहार होता है, जिसके संस्कार उल्टे होते हैं, जो मानव धर्म के संस्कार नहीं है, वो असुर कहते हैं। तो उसके घर आने के लिए उसके कर्म बंधन उसको बाधित करते हैं। अब कर्म बंधन, कौन सा कर्म बंधन किया होगा? या तो अगले जन्मों में, क्योंकि कई जन्मों के बाद भी ये आत्माएं कर्म बंधन में आ जाती हैं। अब आत्माएं जैसे अच्छी आत्मा है, मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगले जन्म में अच्छी होगी या बुरी होगी। आज इस जन्म में जो बुरी होती है वो अगले जन्म में अच्छी भी हो सकती है। पिछले जन्म, हाँ, पिछले जन्मों में बुरी भी हो सकती है। इस जन्म में आगे अच्छे स्वभाव संस्कार वाले मिले, तो लोगों के अच्छे कनेक्शन में आए तो सुधर भी जाती हैं। मगर इस जन्म में भी असुरों जैसे संस्कार वाले हैं, इसके घर अच्छी आत्माएं आती हैं। इनका मेन कारण तो ये है कि जैसे अगले जन्मों में उस आत्मा ने उनको उधार दिया हो या उधार लिया हो, तो कर्म बंधन में आएगा ना। या तो कोई, जैसे ये आज का असुर है, वो कई जन्मों पहले चोर था। अब चोर था, उसके घर में चोरी करके डाका डाल के, बहुत बड़ा वो साहूकार था, वो बच्चा है, वो साहूकार है, ठीक है। और उसके घर में चोरी करके वो ले गया है। अब वो उसी टाइम पर जो डाका डाल के चोरी करके ले तो गए, बरोबर। अब वो कर्म बंधन में आए, मगर उस आत्मा ने तो जो चोरी करते हुए चोरों को तो नहीं देखा ना। देखो, हर आत्मा के कर्म बंधन उसके आत्मा के पास बाहर की एक आवरण बनता है। कर्म बंधनों का आत्मा के बाहर एक आवरण बनता है, आत्मा के अंदर नहीं प्रवेशता। क्योंकि आत्मा के अंदर तो समझो परम प्रकाश की आत्मा है या परम तत्व की आत्मा है, तो उसके अंदर तो कर्म जाएंगे नहीं ना। उसके अंदर कर्म जाएगा तो कर्म भस्म हो जाएगा। मगर उसके ऊपर एक लेयर होता है, आत्मा के बाहर का एक लेयर होता है, जो भी कर्म बंधन आता है। जैसे आत्मा परम धाम में निराकारी होती है या निराकारी होती है, तो परम प्रकाश की आत्मा है। तो परम प्रकाश की आत्मा होती है, तो उसमें धीरे धीरे सूक्ष्म दुनिया में आती है। जैसे ब्रह्मापुरी में आई, नीचे के लोकों में आती गई, तो उसके कर्म बंधन, सूक्ष्म लोक के भी कर्म बंधन, उसकी लेयर, बाहर के लेयर में आकाश तत्व का एक लेयर बनता है। फिर उस आत्मा के बाहर एक आकाश तत्व के लेयर में ये सारा रिकॉर्ड होता है। और वो रिकॉर्ड होते 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 वो समझो कि वो देवता लोक में भी आई। और देवता लोक में भी कोई लोगों के साथ तो व्यवहार तो होता है ना। देवता लोक में भी भोगी, देवता तो भोगी होते हैं ना। उसका काम क्या है? केवल असुरों को हम गालियां देते हैं, मगर देवता क्या करते हैं? देवता भी तीसरे लोक में भोगी होते हैं। आत्मा की पावर डाउन हो जाती है, तो नीचे